नमस्कार। तीसरी आग न्यूज 24 में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त सुहास मिश्रा। आमतौर पर तमाम खबरें हम लेके आते ही रहते हैं, लेकिन कुछ खबरें ऐसी आती हैं जो दिल को झकझोर देती हैं, कलेजा फटने को आ जाता है। योगी सरकार बार बार दावा कर रही है कि महिलाओं को लेकर सुरक्षा की व्यवस्था जो है उत्तर प्रदेश में बहुत तेजी से काम कर रही है। महिलाओं को एकदम सुरक्षित रखा जा रहा है और कहीं कहीं प्रायोजित खबरें भी दिखाई जाती हैं कि जैसे महिलाओं को बुलाया जाता है और उनसे कहलवाया जाता है कि बहुत सुरक्षा है। ऐसी सुरक्षा तो किसी सरकार में थी ही नहीं। हमारा ध्येय किसी सरकार के छवि पर बट्टा लगाना नहीं, ना तो टारगेट करना है। योगी सरकार को फिलहाल हम टारगेट नहीं करना चाहते हैं, लेकिन जब खबरें आती हैं तो कलेजा हिलता है। अगर आप देखेंगे तो हमारे बगल में आपको खबर चलती हुई दिखाई पड़ेगी कि एक लड़की की, जो कि अभी नाबालिग है, किस तरीके से कपड़े को फाड़ दिया गया और मारा गया। स्थिति इतनी विभत्स हो गई है, बंथरा थाने की पुलिस एकदम हाथ पर हाथ रख के बैठी हुई है। हमने जब उस परिवार से बात करने की कोशिश की तो परिवार ने बताया कि रात में हमारे घर के आसपास शराब पीकर लोग आते हैं और हमारी लड़कियों को छेड़ते हैं और हमारे ऊपर हमेशा ही आक्रामक रवैया अख्तियार करते हैं। जब हम उनको कुछ कहना चाहते हैं और बोलने की कोशिश करते हैं तो हम हमारे साथ मारपीट करते हैं। बार बार ये रवैया करीब 4 से 5 महीना हो गया चल रहा है। अनवरत ये कार्यक्रम जो है, ये कार्यक्रम मान लीजिए, क्योंकि कार्यक्रम ही ऐसा है जो अनवरत चलता है। किसी एक पीड़ित पक्ष को लगातार पीटा जा रहा है, लगातार उसकी औरत के साथ, उसके बच्चियों के साथ, उसके साथ मारपीट हो रही है और बंथरा थाने की पुलिस न तो सुन पा रही है और न देख पा रही है। रात में हमारे पास फोन आता है और बंथरा थाने की पुलिस को हम सूचना देते हैं तो बंथरा थाने की पुलिस एक गाड़ी भेज देती है और उसके बाद वहां से गाड़ी आने, जब वहां से मारपीट करने वाले व्यक्ति फरार हो जाते हैं तो उस व्यक्ति, जिसका नाम लाल जीवन है, लाल जीवन से कहा जाता है तुम अपने परिवार के साथ थाने पे आ जाओ। अब अगर वह व्यक्ति थाने की तरफ बढ़ता है और उसके साथ कोई दुर्घटना होती है, फिर जिम्मेदार आखिर होगा कौन? हम ये जानने की कोशिश करते हैं। यशो बंथरा से हमने बार बार बात करने की कोशिश की, लेकिन वही ढाक के 3 पार्ट। स्थितियां विभत्स होती जा रही हैं। क्या उत्तर प्रदेश ऐसे ही चलेगा? क्योंकि अभी जल्द ही योगी जी ने अपने कुछ नेताओं को बहुत ही अच्छे लहजे में समझाने की कोशिश की और बताने की भी कोशिश की और यहां तक कह डाला कि भाजपा के नेता दलाली करना बंद कर दे। स्थितियां इतनी खराब हो चुकी है उत्तर प्रदेश की कि शर्म आती है इन लोगों की रवैये पर। और खास तौर पे अगर कहा जाए तो पुलिस महकमा तो इतना गिर गया है कि इसको कुछ दिखाई ही नहीं पड़ रहा है। आज नहीं तो कल हमको लगता है कि बंथरा थाने में कोई बड़ी घटना का इंतजार हो रहा है कि लाल जीवन के परिवार के साथ कोई बड़ी घटना हो जाए। और जिस दिन बड़ी घटना हो जाएगी, ये पुलिस वाले, कुछ को सस्पेंड कर दिया जाएगा, कुछ को इस थाने से उस थाने में भेज दिया जाएगा। इतना ही होगा, लीपापोती होगी और सारा मामला शांत हो जाएगा। लेकिन होगा तो उसके साथ जिसका कुछ बुरा हो जाएगा। वह व्यक्ति आखिर कहां जाएगा जब उसकी सुनवाई कहीं नहीं हो रही है? वह व्यक्ति कमिश्नर के पास जाता है, थाने पे बार बार जाता है। थाने के लोग का रवैया इतना गिर चुका है, कार्रवाई की कोई सीमा नहीं रह गई। कौन सी कार्रवाई करनी है, कोई तरीका नहीं है, क्या करना है। तो जाहिर सी बात है, इस देश में अब लग रहा है, और इस प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में तो ये लग रहा है कि कानून नाम की चिड़िया उड़ चुकी है। किसी दूसरे प्रदेश की तरफ उसने अपना ठिकाना बना लिया है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में तो कानून व्यवस्था इसी तरह के धराशायी होती जा रही है। बार बार पुलिस के ऊपर लांछन लग रहे हैं। कहीं थानों में रेप कर रही है पुलिस, तो कहीं रेड नहीं डालने की कोशिश कर रही है और कहीं अपराधियों को पकड़ नहीं रही है। उत्तर प्रदेश की पुलिस क्या करेगी ईश्वर जाने। अगर खुद क्षमता हो तो उत्तर प्रदेश में रहिए, और नहीं तो हम तो ये कहेंगे उत्तर प्रदेश वासियों से अपनी सुरक्षा के लिए कोई अलग से आर्मी की व्यवस्था कर दीजिए।
क्योंकि हिंदुस्तान में तो काफी चीजें अब प्रचलन में आ चुकी हैं। हम टैक्स देते हैं सुविधा के लिए कि हमको पुलिस मिलेगी, प्रोटेक्शन मिलेगा, पानी बढ़िया मिलेगा, रोड बढ़िया मिलेगी, तो ये सारी चीजें भूल जाइए। क्योंकि अगर हिंदुस्तान में रहना है, आपको टैक्स देना है और सुरक्षा चाहिए तो सिक्योरिटी गार्ड रख लीजिए। अच्छा पानी चाहिए, अच्छा पानी पीना चाहते हैं तो आपको आरओ लगाना पड़ेगा। अगर आपको अच्छी हवा चाहिए तो आपको एयर प्यूरिफायर लगाना पड़ेगा। ये सारी व्यवस्थाएं आपको खुद करनी पड़ेगी, सरकार की इसमें कोई सहभागिता नहीं होगी। अच्छा रोड चाहिए चलने के लिए तो अच्छा पैसा देके, टोल टैक्स देके उस पर चढ़ना पड़ेगा। सरकार एकदम इस समय टोटल समझ लीजिए कि बनिया हो गई है। सामान जितना अच्छा चाहिए उसका उतना अच्छा पैसा दीजिए। टैक्स देने के बावजूद हमको कोई सुविधा उत्तर प्रदेश या पूरे देश में नहीं मिल रही है, तो इसके आगे हम क्या कहें। क्योंकि ये खबर जो है ये दिल को दहला देने वाली है। एक 12 से 15 साल के अंदर की बिटिया की असमत लूटने की कोशिश हो रही है। कपड़े फाड़े जा रहे हैं और मारा जा रहा है। इतनी भद्दी भद्दी गालियां दी जा रही हैं कि हम आपको सुना तक नहीं सकते हैं। तो ऐसी तमाम खबरों को हम लेके आते ही रहते हैं और आज लेके आएंगे ही जरूर। अभी कल ही हमने एक खबर दिखाई कि करोड़ों रुपया बर्बाद करने के बावजूद भी गोमती में क्या स्थिति पैदा हो गई है, उसके पानी से आचमन तक नहीं किया जा सकता है। इतना गंदा और इतना काला पानी हो चुका है, जलकुंभी नजर आती है। पानी देखकर ही आपको डर लग जाएगा, अगर आपने कहीं पैर डाल दिया तो हो सकता है खुजली हो जाए। ये है हमारा उत्तम प्रदेश, जिसको माननीय योगी जी कहते हैं। ये उत्तर प्रदेश नहीं उत्तम प्रदेश है। ऐसी है स्थितियां यहाँ। बड़े बड़े खड्डे नजर आते हैं अगर आप रोडों पे चलते हैं। कौन होगा जिम्मेदार? इसी लखनऊ में महज विधानसभा से 5 से 7-8 किलोमीटर की दूरी पे बसा हुआ वृंदावन एरिया आपको हम दिखाएंगे तो इतने बड़े बड़े खड्डे नजर आएंगे कि लगता है हाथी गिरेगा तो बैठ जाएगा, अंदर चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। ये है रोडों की स्थिति। क्या यहाँ के लोग टैक्स नहीं देते? सारे टैक्स पेयरों का पैसा कहां जा रहा है ये तो सरकार ही बताएगी। बार बार महंगाई पर चर्चा होती है। हम विषय से विषयांतर नहीं होना चाहते तो ठीक है, कल किसी और विषय पे मिलते हैं और कहीं और मिलते हैं। ऐसी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे थे सुभाष मिश्रा के साथ तीसरी आंख न्यूज़ 24। धन्यवाद।